और चलिए अब बात करते हैं अमरनाथ आपदा की। अमरनाथ आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। आपदा में अभी तक 16 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। करीब 40 लोग अभी भी मिसिंग है। तलाश उनकी लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में बारिश ने खलल डाली है। बेस कैंप वापस लौट रहे हैं सेना के हेलीकॉप्टर। पवित्र अमरनाथ गुफा के पास सिर्फ तबाही नहीं आई, आस्था के पवित्र पथ पर आंसुओं का सैलाब भी आया। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में पहुंचकर दिव्य दर्शन करने के अरमान भी आंसुओं में बह गए। जो श्रद्धालु हादसे के शिकार हुए या प्रभावित हुए, वो उस वक्त पवित्र गुफा से महज चंद दूरी पर थे जब आसमान से बादल फटे और उसके बाद तबाही का सैलाब आया। किसको मालूम था कि बर्फीली घाटियों में जिस पवित्र गुफा के दर्शन के लिए लोगों ने इतने दिन तमाम कष्ट और चुनौतियां सहकर बिताए, वहां पहुंचने से सिर्फ महज कुछ घंटों पहले ही उनके सामने एक ऐसी तबाही आ जाएगी जो सभी इच्छाओं और आशाओं को बह कर ले जाएगी, जो अपनों को मौत की नींद सुला देगी और जो अपनों से अपनों को जुदा कर देगी। राहत और बचाव का काम रात से ही युद्ध स्तर पर चलता रहा। त्रासदी की वजह से अमरनाथ यात्रा अगले आदेश तक निलंबित कर दी गई है। यात्रा को बहाल करने का फैसला राहत और बचाव अभियान पूरा हो जाने के बाद ही लिया जाएगा। पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जून को शुरू हुई थी, लेकिन कुदरत के इस प्रहार से घाटी में हाहाकार मच गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन से लेकर केंद्र सरकार तक राहत बचाव के कामों पर नजर बनाए हुए है। आपदा के बाद पवित्र अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है, लेकिन बादल फटने के बाद सहायक नदियों में उफान है। देखिए कुमार कुंदन की ये रिपोर्ट। पवित्र अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की जो घटना हुई, उसके बाद से इतनी बड़ी तादाद में पानी रिलीज हुआ है कि आसपास की जो सहायक नदियां हैं या एक तरह से कह सकते हैं जो नाले हैं, उसमें बहुत तेजी से उफान देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं बालटाल में मौजूद हूँ और बालटाल में जो ये नदी आ रही है, इसको भोले की नदी बोलते हैं। ये आगे चलकर सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है और इसकी अगर स्थिति देखें तो यहाँ पे काफी ज्यादा वाटर फ्लो देखने को मिल रहा है। कल शाम से ही अचानक से यहाँ का जलस्तर बढ़ा है और जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आसपास 3-4 लेयर्स बन गए हैं पानी के। अमूमन यहाँ जो पानी है वो दूसरी तरफ से आता था, लेकिन पानी की तादाद चूंकि काफी ज्यादा हो गई, उसके बाद से यहाँ पे पानी काफी ज्यादा बढ़ गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि यदि बारिश हुई, जैसे ऊपर में अगर हम देखें तो बादलों का जमावड़ा एक बार फिर देखने से मिल रहा है। अगर इस तरह से जमावड़ा हुआ और बारिश हुई तो और भी ज्यादा वाटर लेवल बढ़ने के चांसेस हैं। अमरनाथ त्रासदी के बाद राहत बचाव में सेना जुट गई है, पूरी ताकत झोंक दी है। इंडियन एयरफोर्स की टीम ने घायलों को एयरलिफ्ट किया है। घायलों को एयरलिफ्ट करने के लिए MI-17 चॉपर्स की मदद ली गई है। पवित्र अमरनाथ गुफा के पास कुदरत के कहर के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें हादसे की कहानी खुद कह रही हैं। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से जो तबाही मची है, उसके बाद घायलों को बचाना और लापता लोगों की तलाश करना सबसे बड़ी चुनौती थी। NDRF, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों ने राहत बचाव का काम तुरंत संभाल लिया था, लेकिन जब इस मिशन में इंडियन एयरफोर्स के विशेष हेलीकॉप्टर की भी मदद मिल गई तो रेस्क्यू टीम का हौसला कई गुना बढ़ गया। इंडियन एयरफोर्स ने जब मौके पर पहुंचकर राहत बचाव का मोर्चा संभाल लिया और इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर से घायलों को एयरलिफ्ट किया जाने लगा, तो खराब मौसम के बीच राहत बचाव के काम में बहुत तेजी आ गई। हादसे की सूचना मिलते ही इंडियन एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर श्रीनगर से टेक ऑफ करने ही वाला था, लेकिन खराब मौसम की वजह से काफी दिक्कतें आईं। आखिरकार अमरनाथ गुफा के पास हादसे वाली जगह पर यह विशेष हेलीकॉप्टर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही एयरफोर्स के जवानों ने घायलों को बचाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया। हादसे वाली जगह से घायल श्रद्धालुओं को MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल ले जाया गया। जब भी कहीं आपदा आती है या फिर कोई संकट आता है तो भारतीय सेना देवदूत बनकर सामने आती है। अमरनाथ त्रासदी में फंसे श्रद्धालुओं ने सेना के लिए कुछ इसी तरह के जज्बात जाहिर किए। पवित्र अमरनाथ गुफा के पास तबाही मची तो इंडियन आर्मी घायलों और रास्ते में फंसे लोगों के लिए देवदूत बनकर आई। भारतीय सेना के आला अफसर भी मौके पर पहुंच गए। सेना के अधिकारियों ने लोगों से उनका हाल जाना, उनकी हिम्मत बढ़ाई। अधिकारियों ने सभी घायलों को बचाने का और लापता लोगों को तलाश करने का आश्वासन दिया। श्रद्धालुओं का भी कहना था कि आर्मी ने उनकी जान बचाने के लिए जो किया उसे वो कभी नहीं भूल सकते हैं। संगम टॉप है, वहाँ से इंडियन आर्मी के लोग अपने कैंप में लाके और हम लोगों को यहाँ ठहराए और बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की। इसके लिए हम इंडियन आर्मी के बहुत बहुत आभारी हैं। इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। वाकई में अगर
पृथ्वी पे अगर देवदूत हैं तो यही है। मैं इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ इसके लिए, और पूरी आर्मी लगातार लगी हुई है। अमरनाथ हादसे के बाद सेना के अलावा एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन भी बचाव कार्य में युद्ध स्तर पर जुटा रहा। रेस्क्यू टीम के लिए लोगों की जान बचाना सबसे बड़ी चुनौती थी। और त्रासदी के बाद पवित्र अमरनाथ यात्रा अगले आदेश तक सस्पेंड कर दी गई है। राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। बताया जाता है कि अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद मौसम तेजी से बदला है। देर रात बालटाल और उसके आसपास बारिश हुई, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से यात्रा को रोकना पड़ा। सेना के जवान परिस्थितियों से मुकाबले में श्रद्धालुओं के साथ डटे हैं। कई घायलों को जवान बालटाल के बेस कैंप में बने अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज जारी है। बेस कैंप में इलाज की पुख्ता व्यवस्था की गई है। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इंडियन आर्मी की टीम राहत कार्य में जुटी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें अथक मेहनत कर रही हैं। एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवल के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने तक राहत कार्य जारी रहेगा। यहाँ हालात ये है कि केवल हेलीकॉप्टर से ही एयरलिफ्ट किया जा सकता है। हर 2 किलोमीटर की दूरी पर मेडिकल कैंप है, जहाँ कई घायलों को भर्ती किया गया है। फिलहाल सभी घायलों का 3 बेस अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। ऊपर पवित्र गुफा, निचली पवित्र गुफा, पंजतरणी और आसपास कई सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं।